अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गया मैं कॉब्रा न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। ये नया सूट आया था, आप लोग मुझे ज़रा कमेंट में बताना कि ये सूट आपको कैसा लगा। 10 में से नंबर दो ज़रा डक वाले को। डक वाले सूट को भाई येलो येलो हो गया, और इसका हेलमेट भी मैंने लगाया हुआ है इस गेम में। और इसका जो बैकपैक है वो भी मैंने पहना हुआ है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है हमारा कार्लो। हाय हैंडसम, हाउ आर यू? हाय हैंडसम लॉली, क्या एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, सस्ती लड़की की एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। खैर, तौबा तौबा तौबा। तो मेरी नानी पब्लिक, चलते हैं सस्ती शायरी की तरफ। तो सस्ती शायरी में अर्ज किया है कि जिससे करते हैं फर्श साफ उसे कहते हैं वाइपर। वाह 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 वाह, क्या तो सस्ती शायरी निकाली आपके नानी। बस मैं कह रहा हूँ, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऐसी सस्ती शायरियाँ सुनना पता नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बस छोड़ो। खैर, बोलो वाह 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 वाह। कि जिससे करते हैं फर्श साफ, जॉन भैया प्लान वाले, आप भी सुनो। जिससे करते हैं फर्श साफ उसे कहते हैं वाइपर। वाह 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 वाह। जिससे करते हैं फर्श साफ उसे कहते हैं वाइफर। अब्बा ने वाइफर बोल दिया, सॉरी यार, ये तो मैं अटक जाता हूँ ना, ये मेरी बड़ी सॉरी। अच्छा पब्लिक, लास्ट टाइम है। जिससे करते हैं फर्श साफ उसे कहते हैं वाइपर। वाह 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 वाह। अब्बा ने सोचा था बेटा बनेगा डॉक्टर, लेकिन बच्चा बना हुआ टीडीएम में स्नाइपर। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा। जे ठोको लाइक बटन मेरी अनोनिमस के पब्लिक, सबके सब। अब यहाँ पे क्या सीन होता है, जॉन भैया कैसी लगी मेरी सस्ती शायरी? अब यहाँ पे पब्लिक क्या सीन होता है कि हमारे टीममेट ने मैं फॉलो नहीं किया हुआ था, और हम मैं समझ रहा था कि हम दोनों बंदे जाते हैं पचिंकी, दोनों जाके बंदे मारेंगे। लेकिन हमको कहाँ पता था कि हमारे टीममेट ने तो हमें फॉलो ही नहीं किया हुआ, जंप ही दिया, वो प्लेन में जा रही हैं आगे। हमने जंप किया पचिंकी यानी पिंडी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे आ रहे थे। तो मैंने वेट किया, फिर थोड़ा कूल डाउन होकर थोड़ा आराम से खेला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कच्चे में छेद कर दें ये लोग मार मार के। तो क्योंकि 2 से 3 स्क्वाड थे, तो मैंने थोड़ा सा साइड एरिया में आ गया। वैसे तो मैं यहीं लैंड करता हूँ, बंदे खुद साइड एरिया में चले गए। तो फिर मैंने अपनी लूट वगैरह की, और इतनी देर में मेरी टीममेट जो हैं वो भी मेरी तरफ आ जाएंगी। तो फिर लूट वगैरह स्टार्ट कर दी पब्लिक, क्योंकि अब फ़ायदा नहीं था। अगर आप डुओ खेलो तो भाई थोड़ा सोच समझ के खेलो, ऐसा नहीं ना पहले जाके नॉक फिनिश हो जाओ, गेम प्ले सारा ख़राब हो जाएगा। इस देखो बत्तख का बच्चा कितना प्यारा लग रहा है ना, बैक। आप ज़रा इसको भाई 10 में से मार्क देना लाजमी, अगर आपको अच्छा लगा तो। पब्लिक, अब क्या सीन होता है कि यहाँ पे मैं लूट वगैरह कर लेता हूँ अच्छे से, इतनी देर में मेरी टीममेट भी आ जाती हैं। और वो मतलब काफ़ी दूर उतर गई थी ना, उनको पता ही नहीं चला वो काफ़ी दूर उतरी, तो गाड़ी लेके आने में पर टाइम लग गया। यहाँ पे मैंने एक बंदा देखा था, तो मैं एक नेड निकालता हूँ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नेड फेंका, लेकिन वो बंदा गुम। अल्लाह जाने वो शैक के पीछे से लेट के निकल गया है क्या, बट वो बंदा गुम हो जाता है यहाँ से। और फिर राइट साइड वाले बंदे भी आपस में फाइट लेके मेरी तरफ आने वाले होते हैं, तो मैंने स्टन फेंका कि अगर वहाँ है तो शायद भागेगा, बट वो वहाँ से भी नहीं भागा। छुप तो हुआ, लेकिन छुप का कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने फैसला किया बाबा जी कि बस रश कर देना चाहिए, इससे पहले कि साइड वाले बंदे मुझ पर रश कर दें, लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने फैसला किया चलो भाई रश करते हैं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। मैंने कर दिया आगे रश, लेकिन वो M16 लेके भाई मेरे इंतजार में बैठा था, उसको पता था मेरी पोजीशन। उसने इतना गंदा मारा मुझे, मेरी जान निकल गई। और फिर मैंने अपनी ऊजी से भाई अल्लाह अल्लाह करके उसको नॉक किया, मुश्किल उसने मेरी काफ़ी हेल्प कम कर दी थी। अजहर भैया, ये आपके कच्चे में हमने ऊजी मारी और आपका कच्चा फट गया और आप लॉबी भाग गए। फिर हमने यहाँ पे हील वगैरह की, काफ़ी ज़्यादा मतलब गैस जान मेरी खतरे में आ गई थी, क्योंकि मैं लो हो गया था। M16 उसने अच्छी मारी, उसने पहले ना डैमेज दे दिया था, इसलिए मैं और डर गया था, क्योंकि अचानक से जब आपको पड़ती है ना, आपको पता है आपकी हवा टाइट हो जाती है, तो मेरी भी हवा टाइट हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे अपने आप को हील वगैरह किया, और फिर लूट वगैरह करने लगा पब्लिक। लेकिन अब क्या सीन था कि सामने से ना जो येलो बिल्डिंग है, यहाँ से मुझे शॉट्स के साउंड आया था कि यहाँ पे बंदे हैं। अब मे भी इन्होंने ना क्या किया, फर्स्ट जो घर है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जो गैस फर्स्ट वाले घर है ना जहाँ बंदे उतरे थे, यहाँ के बंदे भी वहाँ चले गए, मतलब सभी वहाँ जमा हो गए थे भाई। और आई गेस जिसका प्लेन था ना जॉन भैया, वो भी यहीं थे। तो मैं यहाँ पर आया गटर के अंदर, गटर के अंदर से भाग भाग के गए, मैं ना एक अच्छी पोजीशन पे जाके आराम से बैठ जाता हूँ और वेट करता हूँ अपने टीममेट के आने का, और यहीं से किल उठाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 2 स्क्वाड और 2 या 3 स्क्वाड थे, ये ऑलरेडी लड़ रहे थे। तो मेरा फ़र्क मतलब फ़ायदा नहीं था जाने का। तो मुगल भैया को मैंने मारा, फिनिश करने लगा, तो मुगल भैया को भाई कवर फायर आया, और भाई ऐसा कवर फायर आया गंदा कि मेरी 1 HP रह गई। फिर आखिरी फर्स्ट एड था, और मेरे पास कोई ऐसी ऑटो गन भी नहीं थी जो मैं दूर चलाऊँ, जैसे स्कारल M4, ऐसी कोई गन भी नहीं थी। तो पब्लिक उधर ऑलरेडी फाइट चल रही थी, और मेरी टीम भी मेरे करीब आ चुकी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सब्र किया कि जब दोनों होंगे ना तभी रश करेंगे, वरना मैं अगर रश करता हूँ दोनों टीम के बीच में तो भाई अपना हलवा बनना पक्का है। तो मैंने वेट किया, और इतनी देर में ये लोग आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को नॉक फिनिश करते रहे, और फिर मेरी टीममेट आ गई मेरे पास। तो ये भी इसी साइड से मैंने उनको बोला, कभी भी गैस अगर आप अपने टीममेट को अपनी तरफ बुला रहे हो ना कि भाई ये बंदे हैं आज जो मेरी हेल्प करो, तो उनको गाइड करो किस साइड से आना है।
और ये मैंने इन भैया को मारा। ये था ना DSP कोको, जिसने भाई मेरी 1 HP की थी, तो हमने कोको भैया का लोग को बना दिया। सॉरी, ये तो कोई फजूली बात कर दी मैंने, बिना सेंस वाली बात विद अनोनिमस। तो गाइस आगे के लूट वगैरह करने लगा मैं। वेस्ट नहीं थी, एमओ वगैरह नहीं थी ज़्यादा, तो यहाँ पर आके अभी लूट ही कर रहा होता हूँ। कितनी देर में साउंड आता है कि अगला स्क्वाड कर रहा है रश। तो गाइस मैंने इसको काफ़ी मारा, बट ये बंदा मुझे नॉक कर देता है और इसने अच्छा मारा। बट मैंने इसको लो किया था, तो मेरे टीममेट ने फ़ौरन से इसको नॉक फिनिश किया। अब इसका दूसरा टीममेट बचाने आ रहा था। काफ़ी कम HP है ड्यूकी यहाँ पे, और उन्होंने फ़ौरन में ड्रॉप शॉट मार के फिनिश किया। और मैंने इनकी तारीफ़ की यहाँ पे, और आप भी तारीफ़ करो भाई, कमेंट में जाके बोलो थैंक यू स्टारड्यू। भाई गैस आप लोग में से जो मुझे नए फॉलो करते हैं उनको नहीं पता, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं बता दूँ ये बात, क्योंकि मुझे लाइक कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलो बता देना चाहिए। क्योंकि पता नहीं फिर लोग मतलब छोड़ो, जाने दो। है पब्लिक, अब बॉट वगैरह आया तो मेरे टीममेट ने मार के बॉट को फिनिश किया, और फिर हमने यहाँ पे लूट वगैरह की। काफ़ी अच्छी लूट हो गई थी हमारे पास। लूट करने के बाद हमने अपनी मेहरान गड्डी उठाई। देखा, आपके अनोनिमस को कवाली भी आती है। ये टैलेंट ना मैंने आपको कभी दिखाया नहीं, लेकिन जब मैं जिस दिन मैं आपको कवाली सुनाऊंगा ना, मैं कह रहा हूँ आपके कानों से निकलेगा खून। वाह 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 वाह। जब अनोनिमस गाएगा कवाली विद जुनून, आपके कानों से निकलेगा खून। हमने अपनी मेहरान गाड़ी उठाई और मैं ना गाइस जा रहा था ब्रिज की तरफ, और ब्रिज ऑलरेडी कैंप था। लेकिन उन बेवकूफ़ों ने क्या किया, पीछे गाड़ियाँ उठाने चले गए ब्रिज पर लगाने के लिए। मुझे मौका मिल गया, जब मैंने देखा पीछे गाड़ी है, बगी भी दूर है, तो मुझे मौका मिल गया कि क्लोज आने के। क्लोज आया, बैरल विद 6x निकाला, अपना पीक ली और दंदनादन कर दिया इनका भाई। ये लगा गंदा, भाग रहे हैं। ये हुआ एक नॉक और ये हुआ दूसरा नॉक। अब गाइस इनका तीसरा बंदा लेफ्ट पे भागा था और चौथा बंदा इनका ऑलरेडी दूर जा चुका था। अल्लाह जाने 4 गाड़ियाँ लेके ये क्या कर रहे थे बंदे, मुझे तो समझ नहीं आया पब्लिक। तो मैंने ये इनके एक बंदे को यहाँ पे मारा। अब इनका जो आखिरी बंदा था ना पब्लिक, 3 नॉक कर दिया मैंने बैरल 6x से। तो अगर अब तक आपने लग बेटे नहीं ठोका तो प्लीज़ ठोक देना लाइक बटन। पब्लिक अब यहाँ पे इनका चौथा बंदा आता है गाड़ी लेके, और ये बड़ा चिल्लाक होता है। यहाँ पे M4 होती है, हमने इसको गिरा देता गाड़ी से, लेकिन M4 नहीं थी। फिर मैंने दिल में बोला कि M4 मिस यू। गाइस देखो बत्तख कितनी प्यारी लग रही है ना, बैक आए दिल आ गया। तो इसके बाद गैस क्या सीन होता है, गाड़ी वाला आगे जाकर ना रुक जाता है, और फिर मैं उसको चेस करने के लिए ना गन लेके उधर ही जाता हूँ। जंप करके स्पॉट कर रहा होता हूँ, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा होता। काफ़ी क्लोज आ जाता हूँ। इतनी देर में भाई वो पहले से एम करके बैठा होता है, उसने गोलियाँ चला दी। मैंने ट्राई किया उसको नॉक करने का, लेकिन तो उधर भैया ने मुझे नॉक कर दिया। पर मेरे टीममेट ने बचा लिया, और मैंने बोला फिर थैंक यू स्टारड्यू। फिर मुझे रिवाइव दिया। बेशक ये इतनी भी किल चोर है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इन्होंने आज हमारी ज़िंदगी बचाई, तो फिर हमने बोला थैंक यू स्टारड्यू। और अगर जब से मैं एरंगल खेल रहा हूँ ना, ये पानी में बत्तखें आई हुई हैं, और मेरा ना वहाँ पे जाना नहीं हो रहा कि देखूँ सही है क्या। मतलब पानी में अगर मतलब खुशकी में होती तो अभी तक मैं देख चुका होता, लेकिन वो पानी के अंदर होती है हमेशा, तो कभी मेरा जाना नहीं हुआ। आप लोग अगर इसके बारे में कुछ जानते हो तो अल्लाह अकबर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। लूट वगैरह की काफ़ी अच्छी लूट हो गई थी। ब्रिज कैंप वाला जोन था, तो मैंने कहा अपने टीममेट को कि बिना टाइम ज़ाया किए ना आप उन्हीं की लूट करो और ब्रिज पे चले जाओ मुझसे पहले भग के, कि कोई गाड़ी ना गुजर जाए। और गए इतनी देर में ना गाड़ी गुजर भी जाती है, मतलब वो जा चुके थे, हम थोड़ा सा लेट हो गए। और इतनी देर में ना लेफ्ट से शॉट्स आते हैं, और मेरी टीममेट बताती हूँ दरख्त के पीछे बंदा है। मैंने कहा ओके। तो इन्होंने देखा था लाइक वो वहाँ से मार रहा था, और मैंने भी मतलब एम करके वहीं देखा, क्योंकि बंदा उधर उधर से शॉट्स आए थे, उधर उधर से ही मार का आया था। सो फिर मैंने लेफ्ट की तरफ लगा दी दुड़की, और ना मतलब अपने टीममेट को बोला कि आप अपनी कार 98 से इसके ऊपर दरख्त के ऊपर एम करके रखो, अगर वो निकलता है तो मुझे बताना। और इतने में गैस मैंने लेफ्ट से फ्लैंक किया, फ्लैंक करके ऊपर आ जाता हूँ हाइट पे, और ईजिली इसको स्पॉट करके इसके कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और भाई को लॉबी भेजा। और फिर भाई की लूट करेंगे गैस, सॉरी हाँ लूट करेंगे। अच्छा मैं भूल गया था, मैंने कहा लूट करेंगे, फिर मैंने कहा अच्छा लूट नहीं की, फिर मैंने कहा अच्छा लूट करेंगे। फजूल बातें में एनोनिमस। पब्लिक लूट करने के बाद मेरी टीममेट जो है ना, इनको मैंने बोला कि आप जल्दी से ना वहाँ वाली क्रेट्स लूट के ब्रिज पे बैठ जाओ, इससे पहले कि कोई गाड़ी आए। और मैं देख के आता हूँ कि पानी में बत्तख मतलब है क्या, पानी में क्या इसका काम है। मतलब ऐसे गैस माइंड में आया हुआ था कि जैसे जब तक आप किसी चीज़ के बारे में अगर आपको पता है, आप उसके बारे में जान लो ना, आपको बेचैनी सी हुई रहती है। तो मुझे भी ऐसी बेचैनी सी हुई थी। फिर मैंने फैसला किया कि ओके अब मुझे लाजमी आज तो देख के आना है कि ये बत्तख है क्या। तो यहाँ से मैंने छिपकली उठाई, यानी अपनी बग्गी उठाई, और ब्रिज से नीचे जंप करा दी पब्लिक। सीधा चला गया बत्तख पे। मुझे लगा अल्लाह अकबर, मुझे लगा उस साइड से करीब होगी, लेकिन वो इसी साइड से करीब थी हमारे ब्रिज के। तो अपनी छिपकली नीचे जंप कराई, मैं फ़ौरन से पहुंच जाता हूँ बत्तख के करीब। बोट लेके चले जाते हैं, बोट खड़ी थी तो
तैर के जाना मुश्किल है। हाँ हाँ, काफ़ी क्यूट है भाई, इतनी बड़ी बत्तख मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। तो उठाई अपनी बोट यहाँ पे और इसके क्लोज चला जाऊँगा पब्लिक। आज मुझे पता चला, मैंने इसके ना आस पास भी नहीं भटका जब से इवेंट आया। आज मुझे पता चला कि यहाँ पे ड्रॉप भी होता है, बी डक। लेकिन इसके ऊपर तो हम चढ़ नहीं सकते, कोई जगह तो है नहीं इसकी छत पे सर पे जाने की, कोई मुझे तो खैर नज़र नहीं आ रही। गैस अगर यहाँ पे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे पता नहीं है। तो मैं फ़ौरन से इस ड्रॉप के करीब आता हूँ क्योंकि माल तो ड्रॉप में ही है, वो तो डक की बत्तख की बनी हुई है। मैं ड्रॉप में आता हूँ लेकिन इसको जैसे ही ओपन कर रहा था ना पब्लिक में, ये मुझे पानी में नीचे फेंक रहे थे और मैं कुछ उठा भी नहीं पा रहा था। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे आ चुके हो, यूज़ कर चुके हो इसको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं ड्रॉप में से गन उठा सकूँ। अब M4 पड़ी है, हालांकि मैंने उठानी तो नहीं है, बट पता नहीं मैं लूट क्यों नहीं कर पा रहा। जैसे ओपन करता हूँ भाई वो मुझे नीचे पानी में फेंक देते हैं और पिकअप का ऑप्शन नहीं आता। फिर तंग आके पब्लिक मैंने फैसला किया कि भाई वापस ही चलते हैं, क्योंकि ना बत्तखों के पास कोई ऑप्शन आ रहा है बैठने का या ऊपर सर पे जाने का या ऊपर चढ़ जाने का बत्तख के, ना कुछ। तो हमने भाई बोट उठाई, लूट भी नहीं मिली, बत्तख पे आना हमारा ज़ाया गया। फिर हमने बोट को घुमा के वापस अपनी छिपकली उठाएंगे गैस, ब्रिज पे चलेंगे। और अभी ब्रिज पे बड़े मज़े की फ़ाइट होने वाली है हमारी, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बोट घुमाई अपनी, छिपकली पे गए और छिपकली पे जाके हम लोग बैठ जाएंगे ब्रिज पे। गाइज आप लोग मतलब मुझे बताओ कि जब आप पबजी खेल रहे हो तो ब्रिज वाला जोन होता है, तो आप ज़्यादा क्रॉस कहाँ से करते हो, नोवो के ब्रिज से करते हो या मिलिट्री के ब्रिज से करते हो? आप लोग मुझे लाजमी कमेंट में बताना, क्योंकि इससे मुझे आइडिया होगा कि फिर मुझे अगर ब्रिज पे बंदे, मतलब समटाइम ऐसा होता है ना बंदे मिल नहीं रहे होते, और मैं जब भी बंदे ढूंढने जाता हूँ ब्रिज पे तो आते नहीं हैं। तो अगर मैं ब्रिज कैम्प कर रहा हूँ या बंदे ढूंढ रहा हूँ तो मैं कौन से ब्रिज पे जाऊँ, इससे मुझे आइडिया हो जाएगा आप लोग ज़्यादा कौन सा ब्रिज लाइक करते हो। आप मिलिट्री का ब्रिज लाइक करते हो या नोवो का ब्रिज लाइक करते हो? गैस मैं आ गया था मिलिट्री वाले ब्रिज पे कैंप करने और वेट करता हूँ काफ़ी। गैस काफ़ी वेट करने के बाद ना एक टीम आ जाती है, 4 लोग होते हैं पूरे, ओम भी उनके पास होती है और वो ब्रिज पे आके बैठ जाते हैं। अब वो आगे नहीं आ रहे होते, ओम वोम चला रहे होते हैं। मेरे पास तो भाई स्नाइपर है नहीं तो मैं पीक नहीं दे रहा था उनको, बिला वजह अगर नॉक कर दिया उन्होंने रश कर देंगे। हम 2 हैं वो 4 हैं, अगर हमारा बंदा नॉक होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब गैस उनका एक बंदा ना पानी में जंप करके ना पानी से तैर के लेफ्ट पे खुशकी भी आ रहा था। तो भाई फिर ऐसे बैठ के ना इतने उकड़ू, बैठ के उकड़ू बोलते हैं लाइक हमारी पंजाब उर्दू लैंग्वेज में, तो उसको अब पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लाइक जो हम ऐसे बैठते हैं दोनों टांगे फोल्ड करके जब आप ज़मीन पे बैठते हो, तो उसे हम लाइक हमारी लैंग्वेज में नॉर्मल जो उर्दू हम लोग बोलते हैं उसमें उकड़ू बोला जाता है। तो आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट में बताना। तो वैसे हम लोग भाई मैं यहाँ पे बैठा इनका इंतज़ार करता रहा और मेरी टांगें अकड़ गई। फिर मुझे भाई साहब नज़र आए कि ये तो ब्रिज के नीचे से जंप करके जा रहे हैं। सर जी हम तो आपको देखा नहीं, लेकिन देख लिया, बट इसका फ्लैंक काम आ जाएगा क्योंकि इन्होंने ऐसी टाइमिंग मैच की ना कि मैं खुद इनके जाल में फंस जाता हूँ पब्लिक। कैसे फंसा मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट पे बंदा आया, मैं उसके इंतज़ार में बैठा हूँ, फ़ौरन से इनकी बाइक ने रश कर दिया और लेफ्ट वाले बंदे को मौका मिल गया मुझे मारने का। इनका प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया। अब मैंने इसको बाइक से उतार तो दिया लेकिन मुझे दूर से पड़ जाती है, उसी लेफ्ट वाले बंदे ने मुझे मारा। और लेकिन मेरी टीममेट ने फ़ौरन से भी कवर फायर दिया, क्योंकि बहुत अच्छा कवर फायर था। और फ़ौरन से जो है ना इन्होंने 2 बंदे नॉक कर दिए, फिर मुझे रिवाइव दिया। अब इनका आखिरी बंदा बचा था और वही था पब्लिक जो कि बाइक से आ रहा था, पर वो बंदा आगे जाने में सक्सेसफुल हो गया था। मतलब बाइक पे 2 थे ना, एक को मैंने मारा था, एक बच जाता है, जो बच जाता है वही आखिरी बंदा इनका बचा हुआ था। गैस जोन आ रहा था, सर्कल था बहुत छोटा और था बहुत दूर, तो हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं कर सकते थे। मैंने टीममेट को बोला भाई अब बगी पे बैठो, हम यहाँ से निकलते हैं। अब मुझे इतना तो पक्का था कि ये लोग जोन से मरने वाले हैं। इनके आखिरी बंदे से फाइट लिए बगैर मैं यहाँ से जाने लगा, उसने डीपी से मारा। अब मैं जा रहा हूँ भाई, तो जाने दे, डीपी से क्यों मार रहा है, क्यों कीड़े कर रहा है। जब उसने कीड़े किए ना गाइस, फिर हमें कीड़े को निकालने का बड़ा शौक है हमें। फ़ौरन से उतरे यहाँ पे, भाई के कीड़े निकालने का फैसला किया और यहाँ पर फ़ौरन से जोन से वैसे बेचारा लो हो गया था, 1-2 बुलेट लगी मेरी, मर जाता है। हेडशॉट कनेक्ट हुआ था और जैसे ही ये मरा गया, हमने अपनी छिपकली उठाई, हम फ़ौरन से बिना टाइम ज़ाया किए जोन में आए थे और सारे मर जाते हैं। 10 किल अलहमदिल्ला हमारे हो गए थे। काफ़ी मज़े का गेम प्ले अभी तक जा रहा था ये। और गैस इसके बाद ना सर्कल काफ़ी छोटा होता है। गाड़ी चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ क्योंकि यहाँ पे बगी खड़ी थी। अब बगी के पीछे मैं यहाँ पर आता हूँ, बंदे वगैरह ढूंढने लग जाता हूँ ये कहाँ पर है। और यहाँ पे ना फिर हमें एक ऑफलाइन बंदा नज़र आता है लेफ्ट पे। भाई वो पता नहीं ऑफलाइन क्या कर रहा था, मुझे तो समझ से बाहर। इसकी मम्मा ने शायद इसको दही लेने भेज दिया था, या इसका नेट चला गया था, या फिर ये सुसु करने गया था। आप लोग कमेंट बताओ, एक कोई फ़नी बात कमेंट करना पब्लिक कि ये कहाँ गया था, ठीक है? आप एक लाजमी कोई फ़नी सी कमेंट करना, दही लेने गया या सुसु करने गया या कुछ भी फ़नी होना चाहिए कि ये भाई साहब, इसका भोला नाम हम रखते हैं, चलो भोला भाई कहाँ गया। आप अब मैं मेरा सवाल है, अब आप जवाब देना, भोला भाई आगे आप अपना जवाब लिख सकते हो, ठीक है पब्लिक कमेंट में।
फिर हमने फिर से छिपकली उठाई, फिर से बंदे ढूंढने निकल गए। और गाइज यहाँ पे ना लेफ्ट पे टावर पे एक बंदा आपको नजर आएगा, गौर से देखना, वो देखो नीचे। अब पॉज करके भी देख सकते हो, जहाँ पे टीम ने मार्क लगाया वहाँ पे मुझे भी नजर आया था टावर के पीछे बंदा। हमने यहाँ पे रुके और इतनी देर में गाइज लेफ्ट से पीछे से शॉट्स आ जाएंगे। तो मैंने टीममेट को बोला कि भाई इस लेफ्ट टावर वाले को आप देख लो, मैं जो ये ऊपर है ना इनको मार के आता हूँ। अभी देखना गाइज पीछे से पड़ गए शॉट्स, मैं फ़ौरन से लेटा और यहाँ पे आप देखो कितना छोटा एंगल था उसको नॉक करने का। मैंने फ़ौरन से भाई थंडर भैया को नॉक किया। अपने टीममेट को बोला कि थंडर का एक और टीममेट है और नीचे वाला सोलो है, तो नीचे वाले सोलो को आप मारो, मैं थंडर के टीममेट को मार के आता हूँ, क्योंकि 3 ही बंदे अलाइव थे। तो मैं फ़ौरन से आके थंडर के टीममेट के पास, और थंडर का टीममेट गाड़ी में जा रहा था ऊपर रह ने सर जी टक्कर मारी, उतरा। अब बेचारे को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। फ़ौरन से शेख भैया को डाउन किया और शेख भैया की गाड़ी उठा के मैं जा रहा था अपने टीममेट के पास कि उनकी 1v1 फाइट है और वो इजीली 1v1 फाइट जीत देती हैं। और ऐसे है ना हमें मिलता है विनर विनर चिकन डिनर मेरी अनोनिमस की पब्लिक। तो गाइस थक गया मैं, अभी मुझे एक और वीडियो एडिट करनी है। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट से जरूर बताना। कोई बात बोल लगे तो माफ़ कर देना। अच्छी लगती है ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी अनोनिमस की पब्लिक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी अनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।